प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। आज हम लोग एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करते हैं जिसका ज्ञान एक अध्यापक के लिए नितांत आवश्यक है, और वह है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षक द्वारा शिक्षण करना एक दुरूह कार्य है, एक बहुत कठिन कार्य है, एक जटिल कार्य है, एक जटिल प्रक्रिया है। इसलिए शिक्षक अपने शिक्षण में सदैव ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया करता है जिससे शिक्षण सरल हो, सरस हो, बोधगम्य हो, रोचक हो और प्रभावशाली बन सके, और छात्र कक्षा में सक्रिय होकर के शिक्षण अधिगम का लाभ लें और ज्ञानार्जन कर सकें। इस कार्य में मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस विषय ने विद्यार्थियों की रुचि, अभिरुचि एवं आवृत्तियों के प्रभाव का अध्ययन किया और उसके अनुसार शिक्षण के कतिपय मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का निरूपण किया गया, जिन पर आधारित शिक्षण प्रक्रिया अधिक रोचक एवं प्रभावशाली हो जाती है। बाद में इन्हें ही शिक्षण सिद्धांतों का नाम दे दिया गया। शिक्षण अब दक्ष व्यावसायिक प्रक्रिया के रूप में उभर रहा है, ये हम आप जान रहे हैं। बहुत दिनों से शिक्षण के क्षेत्र में अधिगम के सिद्धांतों का बोलबाला रहा है, और अधिगम हेतु शिक्षण का बोलबाला है। B.O. स्मिथ, N.L. गेज, N.A. फ्लैंडर, B.F. स्किनर, ब्रूनर तथा भारतीय शिक्षा शास्त्री C.K. मित्रा के ने इस दिशा में काफ़ी प्रयास किया, लेकिन अभी तक किसी अंतिम शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं हो सका कि यही एक शिक्षण सिद्धांत है। शब्दकोश की अगर बात करें, शिक्षा शब्दकोश में, तो शिक्षण सिद्धांत में अगर आप देखें तो शिक्षण शब्दकोश से शिक्षण सिद्धांत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शिक्षण सिद्धांत एक विचार अथवा सामान्यीकरण है जो छात्रों को शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा को निर्देशित करता है, और इसको प्राप्त करने में शिक्षकों का पथ प्रदर्शन करता है, पथ प्रदर्शक की तरह होता है। तो अगर हम वास्तव में देखें मुख्य रूप से, तो शिक्षण सिद्धांतों का अनुसरण करके पाठ्य वस्तु को रोचक एवं प्रभावपूर्ण तथा बोधगम्य बनाया जा सकता है। इनके समुचित ज्ञान से पाठ्यक्रम के शिक्षण उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति सरलता से की जा सकती है। छात्रों को कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान दिया जा सकता है। अब कम से कम बातों में अध्यापक अपने अधिक से अधिक बातों को कह सकता है। शिक्षक धैर्य एवं आत्मविश्वास से शिक्षण कार्य में सफल हो सकता है, क्योंकि जब तक धैर्य और आत्मविश्वास से शिक्षण कार्य अध्यापक नहीं करेगा, तब तक उसे अपने कार्यों में सफलता नहीं मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान प्रत्येक अध्यापक के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक अध्यापक के लिए उसको अपनी शिक्षण कुशलता को बढ़ाने के लिए, अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, और इसलिए B.Ed के विद्यार्थियों को शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान कराया जाता है। B.Ed के विद्यार्थियों को D.Ed के विद्यार्थियों को शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान कराया जाता है। अब यहाँ स्थिति ये है, आती है बात कि शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों है। अधिगम हेतु मनोविज्ञान को सृजित करके शिक्षण सिद्धांतों को समझाया गया है, लेकिन अब तक शिक्षण को स्पष्ट करने हेतु किसी विशिष्ट पुस्तक का सृजन नहीं हो सका है। इसकी आवश्यकता को कुछ बातों से हम स्पष्ट कर रहे हैं, स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, जो विद्वानों ने बताया है कि शिक्षण सिद्धांत शिक्षक प्रशिक्षण की आज मांग है, आज डिमांड है, क्योंकि अधिगम सिद्धांतों से शिक्षण का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। ये शिक्षण एवं अधिगम के संबंधों को स्पष्ट करता है, इसलिए आवश्यक है। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की योजना, संगठन व मूल्यांकन में मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता है। शिक्षण सिद्धांत शिक्षण को समझने, पूर्वानुमान करने तथा नियंत्रण करने में उपयुक्त प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता है। शिक्षण सिद्धांत शिक्षकों को शिक्षण कार्य से संबंधित नियमों व धारणाओं का ज्ञान देते हैं। इससे शिक्षण कार्य व्यवस्था में निर्देश मिल जाते हैं और अध्यापक अपने शिक्षण कार्यों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता है। शिक्षण सिद्धांत प्रभावशाली शिक्षक बनने की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कैसे व्यक्ति प्रभावशाली शिक्षक बने, इसलिए इसकी जानकारी आवश्यक है। हम अगर देखते हैं कि तो शिक्षण सिद्धांत अनुभव एवं परंपराओं आदि को अपने में निहित रखते हैं। उन्हीं अनुभव एवं परंपराओं के आधार पर शिक्षक एक प्रभावशाली शिक्षक
बन जाता है। इनके माध्यम से शिक्षण को एक स्वतंत्र तथा अनिवार्य विषय बनाने के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं। इसके द्वारा शिक्षण के स्तरों का पता चलता है। हम आपको चर्चा के दौरान बताए थे कि सही मायने में शिक्षक वही है जो छात्रों के स्तर पर आके शिक्षण कार्य करे। जब तक आपके छात्रों को स्तर का पता नहीं चलेगा तब तक आप सही शिक्षण नहीं कर सकते हैं। उनकी व्यवस्था के आधार पर कौन कौन से प्रतिमान हैं तथा शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का भी पता चलता है। इसलिए शिक्षण सिद्धांत आवश्यक हैं। ये शिक्षण तथा अधिगम के मध्य सह संबंध की व्याख्या करते हैं। शिक्षण और अधिगम के मध्य क्या संबंध है उसकी ये व्याख्या करते हैं तथा इन दोनों घटकों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। इसलिए प्रत्येक अध्यापक को शिक्षण सिद्धांत की जानकारी आवश्यक है। शिक्षण सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रयोग हेतु नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। इसलिए शिक्षण सिद्धांतों की आवश्यकता है। अध्यापक शिक्षा में अध्यापकों को शिक्षण की प्रकृति का बोध कराया जाता है और शिक्षण कौशल का विकास किया जाता है। इसलिए शिक्षण सिद्धांत आवश्यक हैं छात्रों को जानने के लिए। तो अगर हम देखें तो इस प्रकार से शिक्षण में शिक्षण सिद्धांतों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त सिद्धांतों से शिक्षक प्रशिक्षण की दृष्टि से एक तरह से वरदान साबित हो रहा है। यानी शिक्षण सिद्धांत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए वरदान साबित हो रहा है और इसकी जानकारी प्रत्येक अध्यापक को होनी चाहिए, प्रत्येक छात्राध्यापक को होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी छात्र छात्राओं को नहीं है तो उनको अपने शैक्षिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षण सिद्धांतों की जानकारी छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाओं को दी जानी चाहिए। लेकिन आज बहुत मतलब दुखदपूर्ण बात से कहा जा सकता है कि शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं किस तरह से चल रही हैं, ये हमारी सरकार को न ध्यान है, न समाज को ध्यान है, न केंद्र सरकार को, न राज्य सरकार को। शिक्षक प्रशिक्षण पर एकदम ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए हमारे देश के नौनिहालों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो सरकार से आग्रह है, समाज से आग्रह है कि शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दें। आज स्थिति ये है कि एडमिशन और एग्जामिनेशन दो ही चीज़ हो रहा है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में। इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल हम लोग शिक्षण सिद्धांतों पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से शिक्षण सिद्धांत हैं जो कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, बोधगम्य बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए, सजीवता लाने के लिए, रोचकता लाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।